ओके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललितां श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांता श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। आज के अध्याय जो है अध्याय क्रमांक 15, जिसका नाम है पुरुषोत्तम योग, यानी ही सर्वोच्च पुरुष का योग। ठीक है, सर्वोच्च पुरुष, उत्तम पुरुष, पुरुषोत्तम। ठीक है, चलते हैं, हम देखते हैं क्या कहते हैं भगवान इसमें। श्री भगवान उवाच ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहुरव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान ने कहा जाता है कि एक शाश्वत वृक्ष है, शाश्वत यानी जिसका नाश नहीं होता है ना, एक शाश्वत वृक्ष है जिसकी जड़ें तो ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर तथा पत्तियां वैदिक स्तोत्र है। जो इस वृक्ष को जानता है वह वेदों का ज्ञाता है। तो ये कैसा वृक्ष है भाई, जिसकी जड़ें ऊपर है और शाखाएं नीचे की ओर। ऐसे कहीं आपने देखा है क्या, कोई पौधा, कोई वृक्ष देखा है क्या जिसकी जड़ें ऊपर है और शाखाएं नीचे की ओर है? किसी ने देखा है क्या? हैंड रेस करे जरा, जिसने भी देखा है। या कहाँ हो सकता है ये वृक्ष, ये भी बताएं। कोई सोच सकते हैं कि जिसकी जड़ें ऊपर है और शाखाएं नीचे हैं, ऐसा वृक्ष हमें कहाँ देखने को मिलेगा? ऐसा वृक्ष तो वैसे वास्तव में है ही नहीं। हाँ, वास्तव में तो है ही नहीं। किंतु अगर आप किसी जलाशय के पास खड़े हैं, हाँ, और उस जलाशय के बाजू में एक बड़ा सा पेड़ है और जलाशय का पानी अच्छा शांत है, लाइट है वहां पर, तो क्या होगा, उस वृक्ष का जो प्रतिबिंब है ना, वो पानी में आएगा, है ना। तो उस समय जब पानी में हम रिफ्लेक्शन को देखते हैं, तब हमें ऐसा लगता है कि जड़ें ऐसी ऊपर की ओर आ रही है और शाखाएं नीचे नीचे जा रही है। तो ये क्या है जो वर्णन हो रहा है वृक्ष का, जिसके ऊपर जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है और शाखाएं नीचे की ओर, ये जो वर्णन हुआ है, ये क्या है? वास्तव में ये एक प्रतिबिंब है। जब प्रतिबिंब है तो असली वृक्ष भी होना ही चाहिए, है ना।
प्रतिबिंब है तो असली वृक्ष होना ही चाहिए, लेकिन जब लाइट कम हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, तब तो प्रतिबिंब आएगा नहीं, किंतु वो वृक्ष जो ओरिजिनल वृक्ष है वो तो रहेगा। तो ये जो प्रतिबिंब कहा गया है ना, वो है हमारा भौतिक जगत। तो भौतिक जगत कैसा, हमने देखा है जब ब्रह्मा जी का दिन होता है तो भौतिक सृष्टि का वे सृजन करते हैं, और रात होने पर इसको समेट लेते हैं, उसका विनाश करते हैं। किंतु हमने ये भी देखा है कि जो आध्यात्मिक जगत है, जो भौतिक जगत से परे है, वो हमेशा रहता है, वो अविनाशी है। वैसे ही हम यहाँ पर देख सकते हैं, जो प्रतिबिंब है वो तो काफी चीजों पर डिपेंड करता है। लाइट नहीं है तो प्रतिबिंब नहीं आएगा। हाँ, और भी कई चीजें हैं, बहुत उथल पुथल है, बहुत मटमैला पानी है तो भी नहीं आएगा प्रतिबिंब, है ना। लेकिन वो जो उसका असली वृक्ष है वो तो वही रहेगा। तो ये हम ऐसे कंपैरिजन यहाँ पर भगवान ने बताई है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं सबसे ऊपर ये जड़ पर क्या दिख रहा है हमें, इस जड़ पर बैठे हैं ब्रह्मा जी, यानी हमारे भौतिक जगत के टॉप मोस्ट लेवल पर कौन है, ब्रह्मा जी बैठे हैं। और उनके नीचे जो है ना, ये देवी देवताएं हैं, सारे देवी देवता ब्रह्मा जी से नीचे हैं, ठीक है। और उसके नीचे है मनुष्य लोग, ये सारे मनुष्य हैं। हाँ, अलग अलग एक्टिविटीज कर रहे हैं, कुछ धर्म का पालन कर रहे हैं, कुछ अपनी इंद्रिय तृप्ति कर रहे हैं, और कुछ आर्थिक प्रगति कर रहे हैं, है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो इस प्रकार हर व्यक्ति अलग अलग काम में जुड़ा हुआ है। तो ये है मनुष्य के स्तर है ये। फिर मनुष्य के स्तर से भी नीचे जाएंगे तब प्राणियों का स्तर लगेगा, प्राणी है यहाँ पर, और प्राणी नीचे नीचे एकदम जलचर तक है ना, जल में रहने वाले प्राणी। तो इस प्रकार ये भौतिक जगत की रचना है। और यहाँ पर क्या बताया है, पत्तियां क्या है इसकी, पत्तियां है वैदिक स्तोत्र। तो पत्तियां वैदिक स्तोत्र क्यों है, जिससे कि आदमी जो मनुष्य है ना, वो उन वैदिक स्तोत्र के सहारे अपनी आत्मोन्नति कर सके। हाँ, इस पेड़ से बाहर आ सके, वो पढ़ के वो ज्ञान लेकर बाहर आ सके। किंतु हम ऐसा करते नहीं है, हम ऐसा नहीं करते हैं। तो यहाँ कहा गया है जो इस वृक्ष को जानता है वो वेदों को जानता है। आगे देखते हैं, यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, इस भौतिक जगत के बंधन की तुलना अश्वत्थ के वृक्ष से की गई है। जो व्यक्ति सकाम कर्मों में लगा है उसके लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं है। वो वही के वही सकाम कर्म करने वाले क्या है, एक शाखा से दूसरी शाखा जाएंगे, दूसरी से तीसरी जाएंगे। यानी जब एक जन्म से दूसरे जन्म में या दूसरे शरीर में इंटर करते हैं तो एज इफ एक शाखा से दूसरी शाखा में भी जा रहे हैं, फिर वहां पर भी मृत्यु हो जाएगा, फिर तीसरी शाखा में जन्म लेंगे। तो एक शाखा से दूसरी शाखा, एक योनि से दूसरी योनि, वे लोग घूमते ही रहते हैं जो सकाम कर्मों में लगे हैं। ठीक है, तो सकाम कर्मों में लगने वालों के लिए इस वृक्ष का कोई अंत नहीं, वो वही के वही घूमते रहेंगे, वो उस वृक्ष के बाहर नहीं आ सकेंगे। वह एक शाखा से दूसरी में और दूसरी से तीसरी में घूमता रहता है। इस जगत रूपी वृक्ष का कोई अंत नहीं है, और जो इस वृक्ष में आसक्त है उसकी मुक्ति की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि आसक्ति हमें और भी ज्यादा टाइट बांध देती है। ठीक है, वैदिक स्तोत्र जो आत्मोन्नति के लिए है वे ही इस वृक्ष के पत्ते हैं। इस वृक्ष की जड़ें ऊपर की ओर बढ़ती है क्योंकि वे इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक से प्रारंभ होती है जहां पर ब्रह्मा स्थित है। यदि कोई इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेता है तो वह इससे बाहर निकल सकता है। तो ये सब मोह है। भौतिक जगत में हम कौन सी चीज से अटके हुए हैं, मोह से अटके हुए हैं। और अगर इस मोह रूपी अविनाशी वृक्ष को समझ लेते हैं हम, तो हम इससे बाहर निकल सकते हैं। ठीक है ना। तो इस प्रकार ये वृक्ष की तुलना है। यहाँ पर और डिटेल में ये वृक्ष के दिया गया है। यहाँ पर हमने देखा था ब्रह्मा जी है, देवता लोग है, और फिर नीचे मनुष्य लोग हैं जो अलग अलग अपनी एक्टिविटीज कर रहे हैं, फिर प्राणी लोग हैं। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर क्या है, ये प्रतिबिंब है। अगर हम बोल रहे हैं ये अगर रिफ्लेक्शन है तो रिफ्लेक्शन कौन सी चीज में है,
रिफ्लेक्शन का माध्यम क्या है? जैसे हम जमीन पर देखते हैं, जमीनी तुलना में करते हैं, तो पानी में रिफ्लेक्शन आता है, पानी में प्रतिबिंब है, यानी पानी उस प्रतिबिंब का माध्यम है। तो हम जब जो अश्वत्थ वृक्ष की बात कर रहे हैं, जो मोह रूपी वृक्ष है जिसमें हम अटके हुए हैं, वो कौन से माध्यम के द्वारा उसका प्रतिबिंब आ रहा है? तो वो है हमारी इच्छाएं, हमारी इच्छाओं का जल है, इच्छाओं की नदी है, समझ लीजिए, बहुत बड़ा जलाशय समझ लीजिए। तो सब हमारी इच्छाएं हैं जो हमें असली वास्तविक आध्यात्मिक जगत से दूर कर रही है। हाँ, इन इच्छाओं को लांग जाए तो उस पार श्री कृष्ण है, यानी आध्यात्मिक जगत है। लेकिन ये इच्छाओं का जो इतना बड़ा सागर है, वॉट एवर यू कॉल इट, नदी बोलिए, सागर बोलिए, बड़ा सा जलाशय बोलिए, जो कुछ है, प्रतिबिंब का माध्यम, तो वो हमें अलग कर रहा है आध्यात्मिक जगत से, है ना, इस भौतिक जगत को आध्यात्मिक जगत से अलग कर रहा है। तो अगर हमने ये इच्छाएं ये कर दी, खत्म कर दी, तो क्या हो जाएगा? ये प्रतिबिंब ही खत्म हो जाएगा, यानी हम वैसे ही आध्यात्मिक जगत में चले जाएंगे, है ना। चलिए देखते, बड़ा मजेदार है ये, है ना। इस वृक्ष की शाखाएं ऊपर तथा नीचे फैली हुई है और प्रकृति के 3 गुणों द्वारा पोषित है। हाँ? तो ये वृक्ष का पोषण कैसे होता है? खाद पानी क्या है इस वृक्ष के लिए? ये है हमारे प्रकृति के 3 गुण। इसकी टहनियां इंद्रिय विषय, इस वृक्ष की जड़ें नीचे की ओर भी जाती है, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी हुई है। हाँ, तो जड़ें ऊपर की ओर भी है, लेकिन नीचे की ओर भी है, जो मानव समाज के सकाम कर्मों से बंधी है। आप लोगों ने बरगद का पेड़ देखा होगा ना, बरगद का कैसा होता है? जड़, मेन जड़ ऐसी रहती, फिर वृक्ष आप बढ़ता है, और फिर वृक्ष को फिर से वो क्या बोलते हैं उसको, ऐसे लटकने वाली चीज जो होती है, तो वो नीचे की ओर आती है। उसको मराठी में पारम भी बोलते हैं, लेकिन हिंदी का मुझे वर्ड पता नहीं है। तो वो नीचे नीचे आती है, जमीन तक आ जाती है, और फिर क्या होता है, जमीन के अंदर जाके वो खुद ही एक जड़ बन जाती है ना, खुद ही एक जड़ बन जाती है। ऐसे वो बरगद का पेड़ बड़ा अच्छा लगता है देखने में, कि मेन एक उसका मदर रूट रहता है, मदर स्टेम रहती है बड़ा सा, और फिर उसके बच्चे बच्चे जो होते हैं वो भी जड़ें बन जाती है ना। तो ये सब क्या है? ये सकाम कर्मों से बांधना है, ये हमको मानव समाज को सकाम कर्मों से बांधता है, ये इस प्रकार से बताया है। ठीक है, इस वृक्ष के वास्तविक स्वरूप का अनुभव इस जगत में नहीं किया जा सकता। इसका वास्तविक स्वरूप क्या है हम नहीं पता कर सकते, इसको कोई भी नहीं समझ सकता कि इसका आदि कहाँ है, अंत कहाँ है, या इसका आधार कहाँ है। वो इतना विशाल है कि हम नहीं समझ सकते कि इसका शुरुआत कहाँ से है और अंत कहाँ पर है, कुछ नहीं समझ सकते। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि इस दृढ़ मूल वाले वृक्ष को विरक्ति के शस्त्र से काट गिराए। ठीक है, इसको वृक्ष को काटना ही पड़ेगा, नहीं तो हमको बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। हाँ, तो कौन से चीज से काटेंगे हम? विरक्ति के शस्त्र से काटे, यानी हमारी जो आसक्तियां है ना, बहुत चीजों में आसक्तियां हैं, भौतिक चीजों में, अरे आज तो पिक्चर देखने जाएंगे, अरे आज तो जरा लॉन्ग राइड पर जाएंगे, ये जो आसक्तियां हैं, या आज चलो शॉपिंग कर लेते हैं, कुछ नहीं है, टाइम पास करना है अपने को, हाँ, टाइम पास करने के लिए फिर चलो शॉपिंग ही कर लेते हैं। तो ये सब क्या है? आसक्तियां हैं, और ये हमको और बांधते जाती है। एक इच्छा को पूरी करो, 10 इच्छाएं पैदा हो जाती है। तो ये इच्छाएं कभी भी खत्म नहीं होने वाली। इसलिए भगवान बोलते हैं इसका कोई मार्ग नहीं है, इस वृक्ष से बाहर आने का। क्या करना होगा आपको? असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, यानी विरक्ति के शस्त्र से इसको दृढ़ता पूर्वक काट डालो, इस वृक्ष को काट डालो। ठीक है, तत्पश्चात उसे ऐसे स्थान की खोज करनी चाहिए जहां जाकर लौटना न पड़े, और जहां उस भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए, जिससे अनादिकाल से प्रत्येक का सूत्रपात तथा विस्तार होता आया है। ठीक है, तो ये असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, हमने उसको काट डाला विरक्ति के शस्त्र से। उसके बाद हमें क्या करना है? ऐसा स्थान खोजना है कि जहां जाने के बाद हम इस भौतिक जगत में फिर से लौटकर नहीं आएंगे। तो ऐसा स्थान कौन सा है? ऐसा स्थान है भगवान का धाम, गोलोक वृंदावन। ठीक है ना, वहां जाएंगे तो हमें वापस नहीं आना पड़ता।
ठीक है। तो वहां पर जाकर हमने भगवान की शरण लेनी चाहिए, जो हमेशा सभी लोगों का विस्तार, जगत का विस्तार और सूत्रपात भी करते रहते हैं। ठीक है। अब भगवान के गोलोक वृंदावन धाम का वर्णन हो रहा है। भगवान बताते हैं मेरा धाम कैसा है। देखो हम धीरे 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 भगवान को जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। अच्छा भगवान के पास ये ऐश्वर्य है, अच्छा भगवान पानी में भी है, पानी में स्वाद बनकर है, सूर्य में तेज बनकर है। ऐसे हमने धीरे धीरे बहुत पहचान कर ली भगवान की, है ना। फिर 10वें अध्याय में भी हमने देखा मृत्यु सर्वहरस चाहम, कि मैं ही मृत्यु भी हूँ और मैं ही सभी चीजें मुझसे ही उद्भूत है। चाहे वो भौतिक जगत हो, चाहे आध्यात्मिक जगत हो, सब कुछ मुझसे ही ओरिजिनेट होता है। ये सब हमने भगवान के बारे में जाना है। अब भगवान अपने धाम के बारे में बता रहे हैं। क्या बोलते हैं? न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। वह मेरा परम धाम न तो सूर्य या चंद्र के द्वारा प्रकाशित होता है और न अग्नि या बिजली से। जो लोग वहां पहुंच जाते हैं वे फिर इस भौतिक जगत में लौट कर नहीं आते। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। मेरा वो परम धाम ऐसा है कि जहां ना तो सूरज की रोशनी की जरूरत है, ना तो चांद की, ना तो अग्नि की, ना तो बिजली की, और वहां जाने पर कोई लौट कर नहीं आता। तो ऐसा ये गोलोक वृंदावन धाम है भगवान का। फिर भगवान बताते हैं ममई वांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत के सारे जीव मेरे शाश्वत अंश है। शाश्वत अंश है हम लोग। शाश्वत यानी अविनाशी, जिसका नाश नहीं होता। ऐसे हम भगवान के ही अंश है। बद्ध जीवन के कारण वे 6 इंद्रियों के कारण घोर संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मन भी सम्मिलित है। यानी 6 इंद्रियों कौन सी हुई? 5 तो हमारी ज्ञानेंद्रिय और 6वां मन, इसलिए 6 इंद्रिय बोला है भगवान ने। लेकिन हम लोग क्या है, अब हमारी पहचान क्या है? ममई वांशो जीवलोके, हम सब भगवान के अंश है। तो जब हम ये सच्चाई जान लेते हैं तो हमारा जो झूठा अहंकार है ना, वो हम तितर बितर कर सकते हैं, है ना। हमें झूठा अहंकार कौन सा होता है? जो देहात्म बुद्धि से निकलता है अहंकार, जो हम अपने आप को हम देह मानते हैं, है ना, वो झूठा अहंकार। क्योंकि हम देह नहीं है, हम है आत्मा। ये हम दूसरे अध्याय में देख चुके हैं। भगवान का सबसे पहला उपदेश अर्जुन को वही था कि अरे तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम ये सब योद्धाओं को मार दोगे? तुम नहीं मारोगे, तुम तो केवल उनका शरीर खत्म करोगे, उनकी आत्मा को तो नहीं मार सकते, है ना। तो तब भगवान ने बताया था कि हम सभी की पहचान ये है कि हम आत्मा है, हम शरीर नहीं है। हाँ, तो यहाँ पर भगवान वही बोलते हैं कि सब लोग मेरे शाश्वत अंश हैं। वैसे ही 13वें अध्याय में हमने देखा था कि कैसे जीव ये आध्यात्मिक जगत से आता है, जब भौतिक जगत में आता है तो ये भौतिक आवरण के कारण, भौतिक शक्तियों के कारण हम प्रकृति में ही अपने आप को ढाल लेते हैं, हम प्रकृति में ही पूरा जीवन बिताते हैं और यहीं पर रहकर फिर अलग अलग योनियों में हम प्रवास करते हैं। कभी सद असद योनिषु योनिषु जन्मसु, है ना, कि कभी अच्छी योनि प्राप्त होती है, कभी खराब योनि प्राप्त होती है, और इस प्रकार हम भौतिक जगत में ही बनते जाते हैं और बंधे ही रहते हैं। तो ये भगवान बता रहे हैं कि बद्ध जीवन के कारण, 6 इंद्रियों के कारण वे घोर संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि हमको प्रकृति अलग अलग चपेटे मारती रहती है। हाँ, वास्तविक समस्याएं तो है ही 4। कौन सी? जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये तो वास्तविक समस्याएं है ही। उसके बावजूद भी अनेक समस्याएं देती रहती है। कुछ तो रहती है अपने मन से ही निर्माण होती है, हम अपने मन से ही निर्माण कर लेते हैं। हाँ, कुछ तो रहती है जो दूसरे लोग हम पर तकलीफ देते हैं, और कुछ तो रहती जो दैवी प्रकृति के कारण हम पर आ जाती है। जैसे बाढ़ आ गई, अभी कितने लोगों को बिना उनकी कोई गलती नहीं, लेकिन बाढ़ आ गई, बेचारे अपना घर बार छोड़कर भूखे प्यासे यहाँ वहाँ भटक रहे। ये तो है ना, ये दैवी प्रकोप है उन पर। तो इस प्रकार 3 प्रकार के ये संकट डालते ही रहते हैं।
अध्यात्मिका, अधिभौतिका, अधिदैविका। हाँ, अध्यात्मिका तकलीफ यानी क्या होता है, अध्यात्मिका यानी हम अपने अपने आप से ही हम तकलीफ में डाल लेते हैं खुद को। हाँ, कई बार मानसिक रोग ऐसे बहुत ज्यादा होते हैं, या फिर खुद के और कोई गलतियों के कारण एक्सीडेंट कर ले तो अपन यानी अपनी गलती के कारण वो सब अध्यात्मिका में जाते हैं। अधिभौतिका यानी क्या, दूसरे लोग हमको तकलीफ देते, मच्छर ने आकर काट दिया, अब क्या करेंगे, मलेरिया हो गया, है ना, तो ये अधिभौतिका। और अधिदैविका यानी ये ऐसा दैवी प्रकोप, कहीं अर्थक्वेक आ गया, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं लैंडस्लाइड हो गई जोरदार, वो बेचारा इंसान अपना कार से जा रहा था और धड़ाम से उस पर पहाड़ आके गिर गया, उसने सपने में भी नहीं सोचा होगा। तो ये है सब दैवी प्रकृति का, आई मीन अधिदैविका, ये सब संकट अधिदैविका है ना। तो इस प्रकार अलग अलग संकट आते रहते हैं, इस प्रकार हम घोर संघर्ष करते रहते हैं। हाँ, चलिए आगे बढ़ते हैं। शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयत्। इस संसार में जीव अपनी देहात्म बुद्धि को एक शरीर से दूसरे शरीर में उसी तरह ले जाता है जिस प्रकार वायु सुगंधि को ले जाती है। इस प्रकार वह एक शरीर धारण करता है और फिर इसे त्याग कर दूसरा शरीर धारण करता है ना। तो जैसे कोई गार्डन है और गार्डन के बाहर के रास्ते से लोग जा रहे हैं, वो तो फूलों के पास है नहीं, फूलों से दूर है, फिर भी जब हवा बहती है तो रास्ते पर जाने वाले लोग भी बोलते कैसे सुगंध आ रही है ना। तो उनको पता चलता है बड़े बड़े अच्छे अच्छे फूल खिले हैं गार्डन में, इसलिए इतनी सुगंध आ रही है, ये उनको बाहर भी पता चलता है। वैसे ही जैसे वायु गंध को ले जाती है, उसी प्रकार एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते हुए हम कुछ कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पहले जन्म की भी उधर ले जाते हैं, कुछ हमारे फिनोमिना वो ले जाते हैं, अपने क्वालिटीज या अवगुण, जो कुछ गुण बोलो अवगुण बोलो, कुछ कुछ हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं, उसी तरह जिस तरह वायु गंध को ले जाती है। ठीक है, इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर धारण करके जीव विशेष प्रकार का कान, आंख तथा स्पर्श इंद्रिय प्राप्त करता है, जो मन के चारों ओर संपूजित है ना। सब इंद्रिय दिए, कान, आंख, जीभ, नाक तथा स्पर्श इंद्रिय, है ना। तो ये सब इंद्रिय और मन भी उसके साथ है। इस प्रकार वह इंद्रिय विषयों के एक विशिष्ट समुच्चय का भोग करता है। तो अगले इसमें जाएंगे, फिर से हमको नए सेट ऑफ इंद्रिय मिलेंगे और फिर हम उसी वो मन से गई हुई जो गंध है, मन में जो छुपी हुई कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो हमको फिर से बांध लेगी। ठीक है ना। उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम विमूढ़ानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषः। मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि जीव किस प्रकार अपना शरीर त्याग सकता है, न ही वे यह समझ पाते हैं कि प्रकृति के गुणों के अधीन वह किस तरह के शरीर का भोग करता है। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित होती है, वह यह सब देख सकता है। ठीक है, तो मूर्ख लोग यह नहीं समझ पाते कि कैसे मृत्यु होती है, हाँ, मृत्यु होने पर क्या होता है, और ये भी नहीं समझ पाते कि प्रकृति के गुण क्या है और प्रकृति के गुणों से हम कैसे बंधे हैं और कैसे हम शरीर का भोग करते हैं। वास्तविक भोक्ता तो हम है ही नहीं, लेकिन हम फिर भी अपने आप को स्वामित्व की भावना से इस प्रकृति में रखते हैं कि ये मेरा ऐसे करके स्वामित्व की भावना से हम यहाँ पर दिन बिताते हैं, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है ना। लेकिन जिसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित है, वह सब देखता है ना। जिसको ज्ञान है, जिसने भगवत गीता पढ़ी है, तो उसको क्या है, उसको सब पता है कि कैसे मृत्यु होती है, कैसे आत्मा शरीर छोड़ती है और फिर दूसरा देह धारण करती है, और ये जन्म मृत्यु का चक्कर अनेक अनेक जन्मों तक चालू है। और जब मनुष्य जन्म मिलता है, केवल तब ही हमें इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकलने का रास्ता मिल सकता है, अगर हम कोशिश करें तो मनुष्य जन्म केवल इसलिए नहीं मिला कि खाए पिए सोए आराम किए बस और मर गए, हाँ, पैसा कमाया, पैसा जमा किया, बस मर गए, ऐसा नहीं है। उसमें फिर हम और पशु, उनमें क्या अंतर हुआ। मैंने एक श्लोक बताया था ना आप लोगों को, महाभारत में आया है वो,
कि आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य एतत् पशुभिः नराणां धर्मो हि एको अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। ठीक है ना। तो आहार निद्रा भय और मैथुन ये तो पशुओं में और हम में कॉमन है, तो हमको क्या पशु के ही समान जीना है? नहीं, है ना। अगर पशु से अलग हमारा उच्च स्तर का जो योनि मिली है, मनुष्य योनि जो मिली है, वो अगर हमको यूटिलाइज करनी है तो हमने क्या करना है? हमने भगवान को जानना है, भगवान की भक्ति करना है, भगवान को ही अपना लक्ष्य मानना है इस जीवन का। तब हम शायद इस जन्म में, नहीं तो अगले जन्म में, नहीं तो अगले जन्म में कभी ना कभी जाएंगे, है ना। अगर हम भक्ति के मार्ग पर है तो हमें श्योर शॉट मनुष्य जन्म तो मिलना है, क्योंकि भगवान भी चाहते हैं कि चलो आ जाओ बच्चा, मेरे पास आ जाओ, है ना। तो इसलिए वो ठीक है, अभी नहीं पास हुए, और एक बार एग्जाम दो, फिर भी नहीं पास हुए, चलो बेटा और एक बार एग्जाम दो, तो वो चांस देते हैं हमको। लेकिन हमने उसको यूटिलाइज करने को होना। अभी जो मिला है मनुष्य जन्म, कम से कम इसमें हम 10, 15, 20 कदम तो चले भगवान की ओर, तब फिर भगवान को भी हम मनुष्य जन्म देना पड़ेगा, और फिर आगे हम अगले जन्म में भी प्रगति कर सकते हैं। टारगेट तो ये रहना चाहिए इसी जन्म में, अगले जन्म में पता नहीं हमारे पिछले पाप कर्मों के कारण हमको गलत योनि मिल गई तो वो भी चांस गया, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए चांस नहीं लेना चाहिए, इसी जन्म का यूटिलाइजेशन ऐसा करे कि बस जन्म मृत्यु से अब छुटकारा मिल जाए, है ना, और भगवान के पास जा करके हम आनंदमय जीवन बिताए। ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक इंसान की, एक व्यक्ति की कार खराब हो गई, तो वो बेचारा देख रहा है, मशीन देख रहा है, कुछ भी उसको समझ में नहीं आ रहा, है ना। तो वो उसका क्या है, वो कैसा है, यहाँ पर जो मूर्ख न तो समझ पाते हैं कि कार कैसे सुधारना है, लेकिन अगर वो मैकेनिक को बुला ले तो वो तो खट से देख लेगा, उसको समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ज्ञानी है, उसकी आंखें ज्ञान से प्रशिक्षित है उस मैकेनिक की, तो वो फट से उसको सुधार देगा। तो इसी प्रकार ज्ञानी जो है वो अपने लाइफ को सुधार सकता है। आत्म साक्षात्कार को प्राप्त प्रयत्नशील योगी जन यह स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन जिनके मन विकसित नहीं है और जो आत्म साक्षात्कार को प्राप्त नहीं है, वे प्रयत्न करके भी यह नहीं देख सकते कि क्या हो रहा है। तो आत्म साक्षात्कार की ओर बढ़ने वाले जो लोग हैं, जो भक्त हैं, तो ये सब कुछ वे जन्म मृत्यु का चक्कर और उससे बाहर निकलने का रास्ता, ये सब कुछ वे लोग देख सकते हैं, लेकिन बाकी लोग नहीं देख सकते। ठीक है। गामा विश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वः सोमो भूत्वा रसात्मकः। अब यहाँ से भगवान बता रहे हैं कि मैं किस प्रकार पालन करता हूँ तुम्हारा। हाँ, कैसे मैं पालन करता हूँ। एक तो पहले तो उन्होंने ग्रहों के बारे में या अनेक लोकों के बारे में बताया। क्या बोलते हैं, मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोक अपनी कक्षा में स्थित है। इतने सारे प्लैनेट्स और क्या क्या है ब्रह्मांडों में, तो वो सारे कैसे अपनी अपनी कक्षा में घूमते हैं, है ना। अपनी कक्षा छोड़ के कोई भाग इधर उधर भागेगा तो फिर कितना गड़बड़ हो जाएगा ना, है ना। तो ये ग्रेविटेशनल पुल जो है, फोर्स जो है, वो किसने बनाया है? ग्रेविटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फोर्स, इट कीप्स आवर प्लैनेट्स ऑर्बिटिंग द सन एंड ग्रुप्स आवर गैलेक्सी टुगेदर। यानी इधर उधर ग्रहों को भागने भी नहीं देता ये ग्रेविटी, और सूर्य के आजू बाजू गोल गोल घूमते हैं सारे ग्रह अपनी अपनी कक्षा में। एक दूसरे के कक्षा में जाएंगे तो टक्कर हो जाएगी। तो भगवान ने कितना अच्छी क्या यंत्रणा बना के रखी है ना। तो लोग बोलते हैं ना ईश्वर नहीं है, तो भैया एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लो, इतने सारे ग्रह तारे नक्षत्र आसमान में है, एक दूसरे से टकराते नहीं है, अपनी अपनी कक्षा में ही चलते हैं, बराबर सब कुछ टाइम से होता है, सूर्य टाइम से उगता है, चंद्र टाइम से आता है, सब कुछ कैसे क्या होता है। अपने आप कोई चीज बन सकती है क्या? आप अपने घर में थोड़ा सा देखिए। हाँ, आप डाइनिंग टेबल पर गए, खाना आया, वो खाना अपने आप बन सकता है कि कभी, कितना भी आप वाइल्ड इमेजिनेशन लो, हाँ, बन सकता है कि कभी वो खाना आपकी प्लेट में जो आया हुआ नहीं, ये तो अपने आप बन जाता। क्या है, वो अपने आप आलू उड़ के गए और वो अपने आप कुक हो गए और अपने आप उसमें सारे मसाले डल गए, ऐसा होता है क्या?
इतनी छोटी सी बात अगर अपने आप नहीं हो सकती, कोई करने वाला चाहिए, तो फिर इतना बड़ा ब्रह्मांड वो सब अपने आप से कैसे होगा? हाँ, तो उसको बनाने वाला, उसको पालन करने वाला, उसको सुचारू रूप से चलाने वाला कोई तो है ना। तो ऐसे लोगों को ऐसे उदाहरण बताना चाहिए आप लोगों ने, जो बोलते हैं कि ईश्वर है कि नहीं पता ही नहीं। अरे तो भैया यही एक इतना बड़ा एग्जाम्पल है कि छोटी से छोटी एक सेफ्टी पिन अपने आप से नहीं बनती, तो इतने ग्रह नक्षत्र कैसे बन गए अपने आप से, है ना। तो ये एक सोचने वाली बात है, और हमने ये बताना चाहिए लोगों को जो अपने धर्म को तो नहीं जानते और फिर अनिश्वरवादी होते हैं, बिल्कुल, है ना, ईश्वर को मानते ही नहीं है। तो उनको बताना चाहिए कि भाई लॉजिकली आप सोचो, है ना। तो यहाँ पर क्या बताया है, मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थित है, ठीक है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स से सब अपने अपनी कक्षा में घूमते रहते हैं। और फिर आगे क्या बोलते हैं भगवान? भगवान बोलते हैं, मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ। चंद्रमा से ये भी होता है, हमें तो पता ही नहीं था, साइंस को तो अभी तक पता ही नहीं है। उनको तो लगता है बस फोटोसिंथेसिस, सूरज उगता है, उससे प्रकाश आता है, उससे एनर्जी मिलती है, पेड़ पौधे उसी से ये होते हैं, बस फोटोसिंथेसिस पर अटके। लेकिन भगवान स्वयं यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, चांद बनकर, मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों को जीवन रस प्रदान करता हूँ, है ना। तो चंद्रमा का कितना रोल है हमारे इसमें वेजिटेबल इसमें, है ना। सभी वनस्पतियों को वे जीवन रस प्रदान करते हैं चंद्रमा बनकर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नया अपने को सीखने में मिला ना, आप लोगों को देखा ना। फिर आगे बोलते हैं भगवान, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्यम चतुर्विधम। तो अब बताओ, हमारे अंदर भी रहकर भगवान क्या क्या कर रहे हैं। मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि, जिसको वैश्वानर कहा जाता है, वो हूं, और मैं श्वास प्रश्वास यानी प्राण वायु में रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। तो ये सब पचाने का डाइजेस्टिव सिस्टम, हम तो अपना खाने का काम करते क्योंकि हमको सिर्फ जीभ को तृप्त करना आता है, लेकिन वो पेट में जाकर कौन ये सब क्रियाएं करता है। तो भगवान बोलते हैं वो भी पाचन अग्नि भी मैं ही हूँ। हाँ, वो पाचन अग्नि जब तक प्रज्वलित नहीं होती तब तक वो ना तो आपको अच्छी भूख लगेगी और ना ही खाया हुआ आपका पचेगा, ठीक है ना। तो भगवान बोलते हैं वो मैं ही हूँ, और प्राण वायु में रहकर मैं 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ, ठीक है। कितना वो है, बढ़िया काम है उनका, और अपन समझ ही नहीं सकते, अपन तो सिर्फ खाने का काम करते हैं। और इसलिए पहले के लोग बोलते थे ना कि 2 खाने के बीच में अच्छे से 4 घंटे का तो भी अंतर रहना चाहिए। एक बार खाया तो उसके बाद 4 घंटे उसको 2 पचने के लिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अच्छा खाना खाया, चलो फिर बाहर गए आइसक्रीम खाया, अरे आइसक्रीम खाते को तो चाट का भी ठेला दिख ले, चलो थोड़े से चाट खा ले। तो एक के बाद एक हम डालते जाते हैं, लेकिन वहां जो हमारे भगवान बैठे हैं उनको जो अग्नि के रूप में, पचन अग्नि के रूप में वो बैठे हैं, उनको टाइम तो दो, नहीं तो फिर वो क्या हो जाता है, सारी सिस्टम बिगड़ जाती है ना। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांतकृत वेद विदेव चाहम। फिर आगे बोलते हैं भगवान, देखो यानी वो तो अपने पेट में पाचक अग्नि के रूप में है, प्राण वायु के रूप में है, सब कुछ है। अब आगे क्या बोल रहे हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। आप लोग बोलोगे माता जी स्मृति और ज्ञान तक तो ठीक है, विस्मृति क्यों देते हैं हमको? तो आप सोचिए, अगर विस्मृति नहीं देंगे तो आपको अगर पिछले जन्मों का सब याद आता रहेगा तो आप कितने कंफ्यूज रहेंगे, है ना। पिछले जन्मों के माता पिता तो वो है और इस जन्मों के माता पिता तो ये है, और वो उस समय तो मेरा नाम ये था, अभी ये है, तुम्हें कौन सा नाम लगाना चाहिए। हाँ, अगर विस्मृति नहीं रहेगी तो हम तो इतने कंफ्यूज रहेंगे कि कुछ पूछो नहीं। विस्मृति भी उतनी ही आवश्यक है जितनी की स्मृति होती है ना। मेमोरी लॉस भी उतना ही आवश्यक है, फॉरगेटफुलनेस उतना ही आवश्यक है जितनी की मेमोरी आवश्यक है,
ठीक है, तो भगवान क्या बोलते हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझ ही से स्मृति, ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। तो भगवान ही वेदों के द्वारा जानने योग्य है। तो लोग क्या करते थे, जैसे बीच में एक ऐसा पीरियड आया था कि लोग वेद तो पढ़ते थे, लेकिन कहाँ तक पढ़ते थे, केवल कर्म कांड पढ़ते थे और कर्म कांड में लगे रहते थे। वो असली उसका तात्पर्य भूल ही गए कि वेद में क्यों पढ़ रहा हूँ, वेदाध्ययन क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वेदों से मुझे कृष्ण को जानना है। वो भूल जाते थे, उसका लक्ष्य भूल जाते थे वेदों का, सिर्फ उसका जो कर्म कांडीय पोर्शन है उसी में लगे रहते थे। तो ऐसा बहुत पीरियड अपने यहाँ निकला कि जब लोग वेदों का गलत अर्थ भी निकालने लग गए थे। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों को जानने वाला भी हूँ। अब यहाँ पर देखते हैं क्या बोलते हैं। जीव दो प्रकार के हैं। एक मिनट। हाँ, जीव दो प्रकार के हैं, च्युत तथा अच्युत। भौतिक जगत में प्रत्येक जीव च्युत यानी क्षर होता है और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत कहलाता है। ठीक है, तो दो प्रकार के जीव होते हैं, ऐसा भगवान कह रहे हैं। कोई कोई लोग जो होते हैं वो इनका पतन होता है ना, जैसे हम लोग हैं, हम तो बिल्कुल हमारा पतन होता ही रहता, तो हम लोग च्युत है, यानी जिनका पतन होता है, जो क्षर है यानी टेम्परेरीली, है ना। लेकिन भौतिक जगत में सारे ही जीव ऐसे हैं। भौतिक जगत के सारे जीव कैसे हैं, च्युत, जो दे फॉल डाउन फ्रॉम देयर पोजीशन, उनका पतन होता है। और आध्यात्मिक जगत में प्रत्येक जीव अच्युत कहलाता है। आध्यात्मिक जगत में जो भी भक्त लोग गए हैं, भगवान के संगी साथी है वहां पर, है ना, सारे गोप लोग है, गोप है, और यशोदा मैया, देवकी माता, कितने सारे लोग हैं जो भगवान के साथ है वहां पर, बहुत सारे लोग हैं। वो सारे जीव क्या कहलाते हैं, वे अच्युत कहलाते हैं, क्योंकि उनका पतन नहीं होता। ठीक है, तो ये दो प्रकार के जीव बताएं, लेकिन अब बताएंगे इससे भी और एक तीसरा प्रकार। इन दोनों के अतिरिक्त एक परम पुरुष परमात्मा है, हाँ, जो साक्षात अविनाशी है और जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहा है। तो ये भगवान अपने बारे में बता रहे कि च्युत और अच्युत ऐसे दो प्रकार के प्राणी जीव होते हैं। च्युत जो भौतिक जगत में रहते हैं, अच्युत जो आध्यात्मिक जगत में रहते हैं। लेकिन इनसे भी परे और एक है, वो है परम पुरुष परमात्मा, जो अविनाशी है और तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन करते हैं। कौन से भी लोक हो, यानी स्वर्ग लोक और भूलोक या पाताल लोक, सारे ही लोकों में वे प्रवेश करते हैं और सबका पालन करते हैं, है ना। तो पालन करने की अनेक विधियां भगवान ने बताई। वे ही वैश्वानर यानी हमारे जठर में अग्नि है, वे ही सारे ग्रहों को बांध के रखते हैं ग्रेविटेशनल पुल से, हाँ, वे ही चांद सूरज की रोशनी है, और वे ही चंद्रमा के सहारे सारे वनस्पतियों का पोषण करते हैं, है ना। कितनी अलग अलग इंफॉर्मेशन बता रहे भगवान के बारे में, है ना। तो जो तीनों लोकों में प्रवेश करके उनका पालन कर रहे हैं। यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। चूंकि मैं क्षर तथा अक्षर दोनों से परे हूँ और चूंकि मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, अतएव मैं इस जगत में तथा वेदों में परम पुरुष के रूप में विख्यात हूँ। तो यहाँ पर ये जो है, ये पिक्चर आप लोगों को शायद पता न हो, मैं बता देती हूँ शॉर्ट में। ये क्या है, इसको कहते हैं ब्रह्म विमोहन लीला। ब्रह्म विमोहन लीला कहते हैं इसे। तो इस समय क्या हुआ था, वृंदावन में सब अपने लीलाएं करते थे भगवान। कभी ग्वाल बालों के साथ जंगल चले गए, गाय चरा रहे हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, सब लीलाएं चलती रहती थी। और उस बीच बहुत सारे राक्षसों को भी मारा था उन्होंने, है ना। एकदम छोटे से थे तब पूतना को मारा, शकटासुर को मारा, प्रलंबासुर को बलराम जी ने मारा, और भी बहुत सारे राक्षसों को उन्होंने मारा था, हाँ, तृणावर्त को मारा था। तो ऐसे तो ब्रह्मा जी सोचने लग गए, ये तो ठीक है, ये तो राक्षसों को मार रहे हैं, लेकिन क्या वास्तव में ये परम पुरुष मतलब परमेश्वर है भी कि नहीं, कि ऐसे ही कोई लीला कर रहा है बच्चा।
कोई मतलब उसको बहुत ताकत होगी और वो ऐसे ही लीला कर रहा है। तो क्या किया जाए कि जिससे मुझे पता चले कि ये वास्तव में परमेश्वर है भी कि नहीं। तो उन्होंने एक बार क्या किया कि जब कृष्ण और उनके सारे गोप लोग सब लोग जंगल गए थे, बहुत सारे गायों को और बछड़ों को लेकर गए थे, और वहां पर जाकर नदी के किनारे बैठ के अपने खाना खाने लग गए। तभी क्या हुआ, सारी गाय और सारे बछड़े है ना जंगल के घने घने पार्ट में जाने लग गए। तो सारे गोप बोले, अरे ये लोग देखो कहाँ जा रहे हैं, घने जंगल की ओर जा रहे हैं, इनको वापस लाना होगा। तो कृष्ण बोले, अरे कोई बात नहीं, मैं जाकर लाता हूँ, आप लोग खाना खाइए, मैं अब भी जाके गायों को लेकर आता हूँ। तो कृष्ण तो गए अंदर घने जंगल में, लेकिन देखा तो वहां एक भी गाय नहीं, एक भी बछड़ा नहीं, कोई भी नहीं। अच्छा, तो कृष्ण तो सब जानते हैं। तो फिर वो बाहर आए नदी के पास, देखा तो सारे गोप गायब। ओहो, तब तो इनको समझ में आ गया, अच्छा अच्छा ऐसा है क्या। तो उन्होंने क्या किया, अपने ही अंदर से, मतलब अपने ही शरीर से वो अनेक जितने गाय थे, जितने बछड़े थे और जितने गोप थे, उतने उन्होंने नारायण रूप में उन्होंने अपने एक्सपेंशंस किए। हाँ, उतने वो किए, अंश बाहर निकाले, और फिर सबको वैसा वैसा रूप दिया। गाय बने, बछड़े बने और सारे गोप बने, बिल्कुल वैसा, कोई किसी को फर्क ही नहीं पता चल सकता। बस फिर शाम हुई और ये कृष्ण और ये सारे गोप जो कृष्ण ही थे, हाँ, और सारी गाय और बछड़े जो वास्तव में कृष्ण ही थे, सब आए वृंदावन वापस, और सब अपने अपने घरों में गए। उनकी माओ ने उनका स्वागत किया, और भी ज्यादा उनको प्रेम उनके प्रति लगने लग गया। हाँ, अपने बच्चों के प्रति, बच्चों के प्रति तो प्रेम सबको, सभी माओ को होता है, लेकिन उस समय कुछ विशेष ऐसे प्रेम महसूस हुआ। यहाँ पर गाय और बछड़े वो भी इतने अलग से एकदम, मतलब बहुत अच्छा उनका भी बिहेवियर हो गया, ऐसे सब अच्छा अच्छा होने लग गया। फिर ऐसे करते हुए फिर दूसरे दिन उठे, जंगल गई, ऐसा होते होते 1 साल हो गया, किसी को कुछ भी पता नहीं चला, सब लोग ऐसे ही अपना ये कर रहे थे। अब ब्रह्मा जी को याद आई, अरे चलो देखते हैं क्या हो रहा है वहां पर। हाँ, आए वो, तो देखा तो कृष्ण वैसे ही, सारे गोप भी वैसे ही, और सारी गाय बछड़े सब कुछ वैसा ही। अरे उनको लगा मैंने तो इनको सुला के रखा है एक गुफा में, और ये लोग यहाँ पर कैसे आए। ब्रह्मा जी तुरंत गए जहां पर उन्होंने सब बच्चों को और सब गायों को सुला के रखा था, देखा वहां जाके, देखा तो वहां पर भी है वो। तब इनको पता चल गया, ये तो मेरे से महान गलती हो गई है ना, मैंने तो स्वयं कृष्ण भगवान की जैसे परीक्षा ली है, ये तो मुझसे महान गलती हो गई। तो फिर आए ब्रह्मा जी और तुरंत एकदम से पैरों पर लेट गए कृष्ण के, और बोले मुझसे महान गलती हो गई है, और मैं आपको पहचान नहीं पाया। तो कृष्ण बोले चलो ठीक है, कोई बात नहीं। फिर उन्होंने ओरिजिनल जो थे वो गोप और वो गायें उन्होंने ये की, और ये सारे कृष्ण अंश जो थे वो फिर से कृष्ण के अंदर समेटे गए। तो इसको कहते हैं ब्रह्म विमोहन लीला। तो ये ब्रह्म यानी, इसलिए ये सब कुछ कर सकते हैं अपने अंदर से, कितने अनंत अंश निकाल सकते हैं, और वो भी पूर्ण अंश हो जाते हैं, है ना, वो कुछ अपूर्ण नहीं रहते, वो भी पूर्ण रहते हैं। तो इस प्रकार वे कर सकते हैं, और कोई कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। इसलिए उन्हें वेदों में परम पुरुष कहा गया है। हाँ, परम पुरुष कहा गया है, ठीक है। और इसलिए सारे देवता देखो उनके पैर, मतलब उनका दर्शन लेकर उनको अपना प्रणाम कर रहे हैं, और इस प्रकार अभिवादन कर रहे हैं, ठीक है ना। शिव जी भी है और सारे ही देवी देवता हमेशा कृष्ण का, यहाँ पर विष्णु दिखाया है, विष्णु कौन है, कृष्ण की ही पुरुषावतार है ना। तो ये है गर्भोदकशाई विष्णु। चलिए आगे जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं सारे देवी देवता जो ध्यान करते हैं वो किसका ध्यान करते हैं, कृष्ण का ही, यानी विष्णु का ध्यान करते हैं, ठीक है। शिव जी भी जो बातें करते हैं, सारी बातें करते हैं, वो कृष्ण के बारे में ही बातें करते हैं, उनकी ही चर्चाएं होती है, ठीक है। यो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। जो कोई भी मुझे संशय रहित होकर पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानता है।
अतएव हे भरत पुत्र, वह व्यक्ति मेरी पूर्ण भक्ति में रत होता है। तो मन में बिना कोई शंका रखे जो पुरुषोत्तम जानता है भगवान को, तो वो सब कुछ जानता है ना। जो भगवान को जानता है वो सब कुछ जानता है। ठीक है। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदमुक्तं मया नघ, एतद् बुद्ध्या बुद्धिमान्यान् कृतकृत्यश्च भारत। हे अनघ, अनघ यानी जिस पाप रहित जो होता है उसको अनघ कहते हैं। यह वैदिक शास्त्रों का सर्वाधिक गुप्त अंश है जिसे मैंने अब प्रकट किया है। जो कोई इसे समझता है वह बुद्धिमान हो जाएगा और उसके प्रयास पूर्ण होंगे। इस सबसे गुप्त अंश है शास्त्रों का। तो इस प्रकार प्रकट किया गया है। तो जो समझता है वो बुद्धिमान हो जाएगा। तो अच्छे से इसको समझना बहुत जरूरी है कि किस प्रकार भगवान हमारे पालन करता है। सर्वस्य चाहम, ये अहम वैश्वानरो गामा विश्व भूतानि ना। तो अलग अलग प्रकार से हमारा सभी दृष्टि से पालन हो जाए, ऐसे भगवान के काम है ना। चलिए, तो हम जो भगवान को जानता है वो सब कुछ जानता है, उसको जानने के लिए कुछ बाकी नहीं होता। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं जहां भी भक्ति होती है वहां भौतिक कल्मश नहीं रहता। भौतिक कल्मश कौन से हैं? 6 है ना। 6 कौन से हैं? षड रिपु भी कहा जाता है ना। 6 प्रकार के हमारे दुश्मन षड रिपु कहा जाता है उनको, या उनको भौतिक कल्मश कहा जाता है। वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, है ना। तो जहां भक्ति है वहां ये कल्मश, ये मैल अपने आप निकल जाता है। तो वाकई में जब हम माला जप करने लगते हैं, धीरे धीरे उनकी संख्या बढ़ाते हैं, कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, तो वाकई में हमारे जो बुराइयां हैं अपने अंदर की, वो जैसे धीरे 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 निकल जाती है। भगवत भक्ति तथा स्वयं भगवान एक है, क्योंकि दोनों आध्यात्मिक है। भक्ति परमेश्वर की अंतरंगा शक्ति के भीतर होती है। भगवान सूर्य के समान है और अज्ञान अंधकार है। जहां सूर्य विद्यमान है वहां अंधकार का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव जब भी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत भक्ति की जाती है तो अज्ञान का प्रश्न ही नहीं उठता। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि इस कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे और बुद्धिमान तथा शुद्ध बनने के लिए भक्ति करे। जब तक कोई कृष्ण को इस प्रकार नहीं समझता और भक्ति में प्रवृत्त नहीं होता, तब तक सामान्य मनुष्य की दृष्टि में कोई कितना बुद्धिमान क्यों न हो, वह पूर्णतया बुद्धिमान नहीं है। बहुत बुद्धिमान होगा लेकिन पूर्ण बुद्धिमान नहीं है। ठीक है। तो कृष्ण को समझने से और भक्ति करने से ही हम पूर्ण बुद्धिमान हो सकते हैं। इसलिए ही भक्ति योग को बुद्धि योग भी कहा जाता है। अनघ अर्थात हे निष्पाप। जब तक मनुष्य पाप कर्मों से मुक्त नहीं हो जाता तब तक कृष्ण को समझ पाना कठिन है। सारे पाप कर्मों को हमको धो डालना पड़ेगा, है ना, तब कहीं हम शुद्ध हो जाएंगे और तब कहीं जाके हम कृष्ण को समझ पाएंगे। उसे समस्त कल्मश, समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना होता है, तभी वह समझ सकता है। लेकिन भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान होती है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः ही निष्पाप हो जाता है। यानी सारे हम पाप कर्मों से भी हमको मुक्ति मिल जाती है। हमको तो याद नहीं है हमने कितने पाप किए हैं, है ना। करोड़ों करोड़ों जन्मों में करोड़ों करोड़ पाप किए होंगे और वो पाप धीरे धीरे फलित होते हैं। कोई जैसे अपने बीजे डाले, अलग अलग प्रकार के बीजे डाले जमीन में, तो हर एक बीज को फलित होने में अलग अलग टाइम लगता है। वैसे ही पाप कर्म का है ना। हमने पता नहीं कौन से जन्मों में कौन से पाप किए हैं। तो कोई पाप है वो तुरंत से हमको पनिशमेंट दे देते हैं, यानी वहीं के वहीं कर्म फल दे देते हैं। कोई पाप कर्म थोड़े दिन डॉर्मेंट रहते हैं और फिर ये करते, जैसे किसी ने चोरी की तो कुछ दिन तो शायद किसी को पता नहीं चलेगा, पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, तब तक ये आदमी मस्त मजे में घूम रहा है, वो जो चोरी किया है पैसे उसको भी खर्च कर रहा है। लेकिन फिर थोड़े दिनों में जब पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलता है कि अच्छा ये व्यक्ति ने चोरी की है, तो उसको पकड़ लेगी, यानी उसको अपने पाप कर्मों का फल मिल गया। थोड़ी देर के बाद मिला, क्योंकि वो पाप वो फलित होने में थोड़ा सा टाइम लगा। वैसे कोई पाप रहते हैं जिनको ये जन्म में कुछ भी नहीं होता है
लेकिन अगले जन्म में भुगतना पड़ता है। तो अलग अलग वो अवधि रहता है पाप कर्म को फलित होने के लिए। ठीक है, तो इसलिए हमको कोई भी स्टेज में ये पता नहीं है कि हमारे कितने पाप है जो पेंडिंग है, कभी भी फलित हो सकते हो, हमें कोई भी स्टेज में पता नहीं चलता। लेकिन अगर हम भक्ति करते हैं तो इन पाप कर्मों से हमें मुक्ति मिल सकती है। ठीक है, तो भक्ति इतनी शुद्ध तथा शक्तिमान होती है कि एक बार भक्ति में प्रवृत्त होने पर मनुष्य स्वतः ही निष्पाप हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर विजय पानी है वह है हृदय की दुर्बलता। पहला पतन प्रकृति पर प्रभुत्व जताने की इच्छा के कारण होता है ना। पहला पतन हम लोग भौतिक जगत में आए ही क्यों? क्योंकि हमको कोई चीज पर प्रभुत्व जताने की इच्छा थी, इसलिए हम यहाँ आए। तो दूसरी हृदय की दुर्बलता है कि जब कोई अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा करता है तो वह भौतिक पदार्थ के स्वामित्व के प्रति आसक्त हो जाता है ना। हमारी आसक्ति कितनी बढ़ती है, मेरा घर, मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे बड़ी कार चाहिए, आसक्ति बढ़ती जाती है, स्वामित्व के प्रति आसक्ति। इस संसार की सारी समस्याएं इन्हीं हृदय की दुर्बलताओं के कारण है। यानी दो हृदय की दुर्बलता बताइए, पहले तो प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा और फिर अधिकाधिक प्रभुत्व जताने की इच्छा, है ना। तो ये दोनों भी दुर्बलताओं के कारण हम यहाँ अटके हुए हैं। इस अध्याय के प्रथम 5 श्लोकों में हृदय की इन्हीं दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है। पहले 5 श्लोकों में हमने क्या देखा था? वो उल्टा अश्वत्थ वृक्ष देखा था, है ना, जिसकी जड़ें ऊपर की ओर है, शाखाएं नीचे की ओर है और पत्तियां वैदिक स्तोत्र है। और जब हम कर्म करते जाते, सकाम कर्म करते जाते हैं, तो हम बस एक योनि से दूसरी योनि में भटकते रहते हैं, जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े रहते हैं। और फिर भगवान ने बताया था असंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्वा, यानी केवल विरक्ति के शस्त्र से इसे काटो, नहीं तो इसका आदि अंत तो पता ही नहीं चलेगा। इसको काटना ये एकमात्र ही उपाय है इसके बाहर आने का, है ना। तो पहले काटो और फिर उस स्थान की तलाश करो जहां जाने पर हमको वापस नहीं आना पड़ता। ऐसा एक ही स्थान है जो है भगवान का धाम, है ना। और फिर यहाँ पर क्या बताया है, एक से पहले 5 श्लोकों में हृदय की दुर्बलताओं से अपने को मुक्त करने की विधि का वर्णन हुआ है और 6ठे श्लोक से अंतिम श्लोक तक पुरुषोत्तम योग की विवेचना हुई है। हाँ, पुरुषोत्तम योग की विवेचना में हमने देखा कि किस प्रकार हमारा पालन करते हैं भगवान और किस प्रकार क्षर और अक्षर 2 प्रकार के जीव होते हैं। लेकिन क्षर और अक्षर से ऊपर एक उत्तम पुरुष है जिन्हें हम पुरुषोत्तम कहते हैं, वे है भगवान, है ना। फिर बीच में भगवान के धाम का भी वर्णन हमने सुना, न तद भासयते सूर्यो, जहां पर सूरज की रोशनी की जरूरत नहीं, न चांद की, न बिजली की, न अग्नि की, और जहां जाने पर मनुष्य वापस नहीं आता। इस प्रकार हमने उस धाम का भी वर्णन सुना। तो इस प्रकार ये बड़ा ही सुंदर अध्याय है ना। आप लोगों को अच्छा लगा? हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। बताइए आप लोगों को अच्छा लगा कि नहीं लगा? हरे कृष्णा। चलिए, हाँ, हाँ जी माता जी, बहुत अच्छा था। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मुझे भी बहुत अच्छा लगता है ये अध्याय, बहुत ही अच्छा लगता है। चलिए, किसको कुछ प्रश्न होगा तो पूछिए। बहुत अच्छा लगा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी को कुछ प्रश्न हो तो पूछिए। दीपांजलि। हरे कृष्ण। दीपांजलि माता जी अनम्यूट करें। जी माता जी, पूछिए, प्रश्न पूछिए। हरे कृष्ण। दीपांजलि माता जी प्रश्न पूछे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और कोई हैंड रेज नहीं है? हेलो। हरे कृष्ण। हाँ बोलिए माता जी। माता जी, मेरा प्रश्न ये था कि जो एक श्लोक में आया था कि 4 प्रकार के जो भोजन होते हैं उन्हें भगवान पचाते हैं, तो वो 4 प्रकार के भोजन कौन से होते हैं? एक तो चबाने वाला, एक तो गिटकने वाला, एक चाटने वाला
और एक क्या है, ऐसे 4 है। माता जी आपको याद आ रहा है कि चौथा? 4 प्रकार के खाद्य, एक जी माता जी, हाँ निगलने वाला, चूसने वाला, पीने वाला हाँ और चाटने वाला। करेक्ट करेक्ट, चूसने वाला मैं भूल गई थी, चूसने वाला एक होता है। तो 4 प्रकार के ऐसे अन्न होते हैं, कोई चीजों को हम चूसते हैं, कोई को चाटते हैं, और कोई चबाते हैं, और कुछ पी जाते हैं। तो ये 4 प्रकार के अन्न होते हैं। तो चारों प्रकार के अन्न भगवान पचाते हैं। हरे धन्यवाद कृष्ण, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। और किसी को कुछ प्रश्न? चैट में भी नहीं दिख रहा कुछ भी प्रश्न। आजकल बच्चे प्रश्न नहीं पूछ रहे या तो पूरा समझ रहा है या फिर बोर हो रहा है, दोनों में से एक ही हो सकता है। हेलो। हाँ हरे कृष्ण जी। ये 4 प्रकार के भोजन भगवान पचाते हैं, इसका क्या मतलब हुआ? यानी जो जठराग्नि जो है हमारे वैश्वानर जिसको कहा है, पचाने का अग्नि हमारे अंदर है, वो कोई भी प्रकार का अन्न अंदर जाता है तो उसको पचाते हैं। वो अग्नि के सिवाय तो पच नहीं सकता है। और वो अग्नि कौन है? वो खुद भगवान है ना। अहम वैश्वानरो भूत्वा, मैं हूं वो, ऐसा भगवान ने कहा है। अहम, अहम यानी मैं, अहम वैश्वानर, वैश्वानर यानी वो जठराग्नि है ना, ऐसा है। तो वो ही जा करके, वो ही हमारे पेट में रह करके, स्टमक में रह के सारे अन्न को पचाते हैं। मतलब ये सारी 4 जो चीजें हैं वो भगवान पचाते हैं, ऐसा? पचाते हैं, हाँ, नहीं तो हमारी पाचन शक्ति काम कैसे करेगी, है ना। पाचन शक्ति अपने आप में नहीं काम करेगी, भगवान कराते हैं, हाँ। भगवान, है ना, ऐसे। ठीक है, जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी को कुछ प्रश्न? तो सब लोग क्विज कर रहे हैं? सब लोग क्विज कर रहे हैं ना? चलिए ठीक है। कोई कुछ, चलिए किसी को, कौन माला जप कर रहे हैं आप लोग? कोई अभी कर रहे हैं माला? हाँ। करते हैं, बहुत अच्छी बात है, जरूर कंटिन्यू करें। हाँ चलिए, ओके। अब बहुत कम दिन बचे हैं, 16, 17, 18, केवल 3 दिन बचे हैं हमें, है ना। तो हमारा खत्म हो जाएगा, इसलिए आप लोग क्विज करते रहें। 18 दिन के बाद आप सर्टिफिकेट पा सकते हैं, और फिर लेवल 2 में भी आप जा सकते हैं, ठीक है। तो लेवल 2 में आपको बहुत आनंद आएगा, इतनी गारंटी है, क्योंकि उसमें डिटेल में जाएगा ना। ये तो हम तो 18 दिन में कैसे कर रहे हैं, थोड़ा फास्ट जाना पड़ता है और मेन पॉइंट्स ही लेते हैं। तो लेवल 2 में और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। चलिए ठीक है। तो वाचा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण।